नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जाने वाली कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। यह योजना भारत सरकार के एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इस योजना में छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों को 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है। इसमें 2,000 रुपये की किस्त आती है जो कि साल में 3 बार दी जाती है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट योजना है मनरेगा, जिसका पूरा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आई थी। इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लाए थे। इस योजना को सबसे पहले सन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में भी लाया गया था। तब यह योजना उस समय पास नहीं हो पाई थी। इस योजना के तहत लोगों को 100 दिन की पक्की रोजगार की गारंटी दी जाती है। अब हम तीसरी योजना के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2019 को लॉन्च किया था। यह योजना भी भारत सरकार के एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इस योजना को LIC द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें किसानों को 55 से लेकर 200 रुपए तक जमा करने होते हैं। इसके बाद उन्हें इसी हिसाब से मंथली पेंशन दी जाती है, जो कि 60 वर्ष के बाद दी जाती है। अब चौथी और इम्पोर्टेंट योजना है, जो कि है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि बहुत फेमस भी हुई थी। इस योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत खाता खुलवाने वाले को कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है और इसके साथ ही उसे रुपए डेबिट कार्ड भी दिया जाता है और उसमें एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि अभी किया गया है। इससे पहले तब जो योजना लॉन्च हुई थी तब 1 लाख रुपए दिए जाते थे। और इसमें ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है। जैसे अगर आपके खाते में पैसे नहीं हैं तो इसमें बैंक चाहे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट उधार के रूप पर भी दे सकती है। अब हम पांचवी योजना के बारे में बात करते हैं, जो कि है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत के मैदान से लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत जो लड़की की उम्र 10 से लेकर 21 साल तक की है, उसे मिनिमम डिपॉजिट 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए अपने खाते में जमा करने होते हैं। इसके बाद जब यह योजना की अवधि खत्म हो जाती है तब इसमें भारत सरकार कुछ अपने तरफ से पैसा मिलाकर उस लाभार्थी लड़की को मिल जाती है। अब हम सातवीं इम्पोर्टेंट योजना के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत लोगों को सस्ते दर पर लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत 3 तरह के लोन दिए जाते हैं, जिसमें पहला है शिशु, जो कि 50,000 रुपए तक दिया जाता है। दूसरा है किशोर, जो कि 50,000 से 5 लाख रुपए तक दिया जाता है। और तीसरा है तरुण, जो कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक दिया जाता है। अब सातवीं इम्पोर्टेंट योजना है अटल पेंशन योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष तक के लोगों को 1,000 से 5,000 रुपए महीना दिया जाता है, जो कि उनके डिपॉजिट के ऊपर बेस्ड होता है। इस योजना में कुछ अपडेट भी किया गया था, जो कि 1 अक्टूबर 2022 को किया गया था, जिसमें कहा गया था जो कि टैक्स पेयर हैं वो इस योजना के लिए एलिजिबल हैं। मतलब आप कोई नौकरी करते हैं, जैसे कि सरकारी या प्राइवेट, जिससे के द्वारा आप इनकम टैक्स को पे करते हैं, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब हम आठवीं इम्पोर्टेंट योजना के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह योजना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। यह योजना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत 18 साल से 50 साल तक की उम्र
के लोगों को 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। इस योजना में लोगों को 436 रुपए का एनुअल प्रीमियम लेना पड़ता है। अब हम 9वीं इम्पोर्टेंट योजना के बारे में बात करते हैं, जो कि है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया था। यह योजना भी 18 से 70 साल की उम्र तक के लोगों के लिए है। यह योजना भारत सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है। इस योजना के तहत लोगों को 20 रुपए एनुअली जमा करने पड़ते हैं, जिसमें अगर लोगों की एक्सीडेंटल डेथ या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उन्हें 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है अगर उनकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो, और अगर उन्हें परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो उन्हें 1 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। अब हम 10वीं इम्पोर्टेंट योजना के बारे में बात करते हैं, जो कि है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। यह योजना 2015 और 16 के बजट में लाई गई थी। इस योजना के तहत प्योर गोल्ड, जो कि 10 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, उसे आप अपने बैंक में जमा कर सकते हैं, जिस पर आपको लोन भी मिल सकता है और अगर आप चाहें तो इस पर ब्याज भी ले सकते हैं, जो कि 0.5 से 2.5% के बीच में मिलता है। इस योजना के तहत कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितना भी गोल्ड जमा कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम लिमिट है 10 ग्राम की। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। जय हिंद।